सहर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, कोशिश है कि हर जाने वाली या जाने वाला शख्स जब जा रहा होता है तो वो अपनी आने वाली नस्ल के लिए कोई ऐसा काम ज़रूर करके जाना चाहता है जिससे वो मुस्तफ़ीद होकर अपनी पहली नस्ल को खिराज तहसीन पेश कर सके। आज हमारा समाज जिन परेशानियों से, मुश्किलात से, तकलीफ़ों से, मुसीबतों से, आलाम से गुज़र रहा है, उसमें एक इशू ये भी है कि हम मौसम की शिद्दत का शदीद शिकार हो चुके हैं। तो हमने कोशिश की है कि ये जो मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं, मौसमी तब्दीलियाँ हमें हमारे काम या हमारी तरक्की या हमारी जिद्दोजहद, यानी अपने काम को करने की, अपने मुल्क के लिए कुछ करने की जिद्दोजहद में किस हद तक रुकावट डाल रही हैं। तो इसलिए हमने इस सिलसिले को जारी रखते हुए मुख्तलिफ़ टॉपिक्स में बांट दिया है। तो आज हमने एक टॉपिक चुना है, समंदरी नबातात पर पड़ने वाले जो मौसमी शदीद असरात हैं, उसकी वजह से हमारे माहौल के अंदर कितनी तब्दीली आ रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे सिर्फ न माहौल बल्कि वो समंदरी हयात के लिए भी कितनी परेशान कुन है, क्योंकि समंदरी हयात में इंसान अपनी खुराक का एक बहुत बड़ा हिस्सा समंदर से हासिल करता है। तो लिहाजा इस तमाम मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे आज के मेहमान हैं परवेज़ अहमद जामड़ू साहब, जो ख़ुद किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं और सोशल वर्किंग भी अच्छी करते रहें, यानी अवाम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला सोचते हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, आप कई प्रोग्रामों में उनके ख़यालात से मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं। अनवार अहमद ख़ान साहब ख़ुद मुहक्किक हैं, एक्टिविस्ट रहे हैं अपने दौर में मजबूत, लेकिन आज एक आला जहन अपना बना चुके हैं, क्योंकि जब चीज़ें अपने जहन में ज़ख़ीरा हो जाएं तो फिर वो असल दानिशमंदी कहलाती है। वरना आजकल सूडो इंटेलेक्चुअलिज़म का दौर है और उसी में रहकर चंद अहदाफ पर ही गुफ्तगू करने का शुआर बना लिया है तमाम लोगों ने। तो हमने कोशिश अपनी करनी है और यकीन है कि हम उसमें कामयाब होंगे। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें। जनाब अनवार अहमद ख़ान, पहला सवाल सर आपसे शुरू करूँगा मैं कि शिद्दत में इजाफ़ा हुआ, गर्मी बढ़ी, दरख्त कटे, वो मौजू हमारे से निकला कि हॉर्टिकल्चर या जो ग्रीनरी है कितना हमें सपोर्ट करती है हमारी ज़िंदगी को मजबूत बनाने में, खुशहाल बनाने में, तरोताज़ा रखने में। आज हमने जो इशू उठाया है वो समंदरी हयात, समंदरी नबातात, यानी जो दरख्त हैं, वहाँ जो दूसरी अजनास पैदा होती हैं, वो उनको किस हद तक ख़तरात लाक हैं। शुक्रिया शाह साहब, एंड नाइस टू मीट जामड़ू साहब ऑल्सो। दरअसल समंदरी हयात, समंदरी नबातात, ज़मीनी जंगलात, पहाड़, ये इस हमारी कायनात का हिस्सा है, ये हमारी ज़मीन का हिस्सा है। आपको एक हैरत अंगेज़ बात बताऊं जी कि दुनिया के सबसे बड़े जंगलात समंदर में, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला समंदर में, माशाअल्लाह, दुनिया के सबसे ज़्यादा नबातात समंदर में और दुनिया के सबसे ज़्यादा हैवान समंदर में। वाह, वेरी इंफॉर्मेटिव। यस, ज़मीन पर, हमारी अर्थ पर उसका बहुत कम हिस्सा है। अब आ जाएं ज़मीन पर समंदर के असरात। ज़मीन पर समंदर के असरात, समंदर पाल रहा है बहुत सारे जोग्राफिए को, बहुत सारी ज़मीनों को, बहुत सारे कौमों को, बहुत सारे इलाकों को, जज़ायर को। समंदर बाकायदा माँ की तरह पाल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अब आ जाएं
कि समंदर कैसे पल रहा है। समंदर में जो समंदरी हयात जो है उसमें दुनिया की बेहतरीन प्रोटीन है, हल्की सी आंच पर पक जाने वाली है। गरीब उसको हल्की सी आंच देगा, गरीब आदमी एक मछेरा, वो आपके लिए बेहतरीन एक डिश फुल ऑफ प्रोटीन, दुनिया की फाइनेस्ट प्रोटीन आपको समंदर फराहम करता है। नंबर 1। नंबर 2, समंदर की वो कौन सी हयात हैं जो इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से खतरात में है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समंदरी निबातात पर रोशनी डाल दूँ। समंदर की जो सबसे खूबसूरत और सबसे बनी नौ इंसान के लिए कारामद चीज़ है वो हैं मैंग्रोव्स, तीमर के जंगलात। माशाल्लाह, गुड। तीमर मैंग्रोव्स उर्फ आम में अब तीमर मतलब हमारी बाकायदा ट्री नहीं है, लेकिन प्लांट की 3 किस्में हैं, हर्ब, शर्ब और ट्री। ये बेसिकली शर्ब में आता है, जो पस्ता का दरख्त हैं उनमें आता है। और ये इसकी जड़ें इतनी पोटेंशियल, इतनी कारामद होती हैं कि इसमें जो समंदरी हयात की कीमती तरीन चीज़ें जो हैं वो पलती हैं, जो कुदरत ने इंसान की ग़िज़ा के तौर पे भी रखी हैं, वो अपनी ब्रीडिंग भी उधर करती हैं। वो हैं प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, ब्लू प्रॉन्स। आप सोच नहीं सकते दुनिया में उसकी कितनी कीमत है। 4 से 6 इंच लेंथ उसकी होती है, और डॉलर्स में अगर कन्वर्ट करें तो यानी इससे हम अपनी इकोनॉमी की जो चीखें पुकार हो रही हैं। यस ऑफ कोर्स, समुद्री हयात की तरफ तवज्जो ही नहीं है कि इन्हें एक्सपोर्ट करके लोग कितना फॉरेन अब वो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं उनकी जड़ों में पलने वाले जानवर से मतलब जानदार, वो कहाँ पलेंगे? हमारे पास तो मैंग्रोव फॉरेस्ट खत्म हो गए। मैंग्रोव फॉरेस्ट, तीमर के जंगलात भी काट के ईंधन, तो व्हाट अ ट्रेजेडी। बहुत। अब मैं आपको एक इंतहाई हैरत अंगेज बात बताऊं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत जंगल जिसे कहा जाता है वो सुंदरबन, सुंदर मीन्स खूबसूरत, बन मीन्स जंगल, सुंदरबन। आई हैव बीन देयर, मैंने बांग्लादेश में खुद देखा। उसमें दरख्त नहीं है, उसमें सफ़ेदा नहीं है, उसमें कोनोकार्पस नहीं, उसमें नीम नहीं, उसमें सिरस नहीं है, टोटल तीमर के जंगलात हैं, मैंग्रोव्स। अब उसमें जो जंगली हयात और समंदरी हयात पलती है वो एक कुदरत का हुस्न है। वहाँ पर आपने नेशनल ज्योग्राफिक में देखा होगा कि मगरमच्छ भी पल रहे हैं, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल भी पल रहे हैं, और उस जंगल में रहने की वजह से दुनिया का दिलेर तरीन, मजबूत तरीन जानवर बंगाल टाइगर, वो उसी जंगल में पलता है। उसकी ताकत, जुर्रत, सुंदरबन के जंगल में उसकी ताकत, जुर्रत का अंदाज़ा इससे लगाएं कि मगरमच्छ उससे छुपते हैं, वो मगरमच्छ को गुदी से पकड़ के अपना खुराक बनाता है। ये तो समझो फैंटेसी हो गई, जो पता नहीं कुदरत का क्या निज़ाम है, क्यों मगरमच्छ को पकड़ रहा है, क्यों मगरमच्छ पैदा किए, क्यों एक साइकिल पे कंसंट्रेट करेंगे। सर आपने सुन ही ली बात, और मेरे ख्याल से कि पहुंच भी गए होंगे उस मकाम पे कि क्या इम्पोर्टेंस अल्लाह ताला ने समुद्री, यानी कहते हैं कि 70 से 71% समंदर है, ज़मीन का टुकड़ा तकरीबन 29 कुछ। तो क्या वजूहात हैं कि ये काम जो हमने शुरू किया, ये हम ही ने तो नहीं किया होगा, हमसे पहले भी लोगों ने अवेयरनेस तो बांटी होगी। इसकी तरफ हमारा जो एक इंटेलेक्चुअल जहन है, यानी ज़िंदगी की मुस्तकबिल, जी मैं मुस्तकबिल बेहतर बनाने अमेरिका जा रहा हूँ, यूरोप जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ बैठकर हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि यूरोप, अमेरिका जैसी ज़मीनें, 4 मौसम, मादनियात इस इलाके में नहीं है जितना समंदर है हमारे पास, कि हम इससे बेहतर क्यों नहीं बनाने की कोशिश करते हैं? सर बिल्कुल
अनवर साहब ने बहुत तफसीली गुफ्तगू की और हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि अनवर साहब ने तो समंदर की खूबसूरती, इकोनॉमिक्स और वहाँ पर कुछ जो नेगेटिव असरात आ रहे हैं उसके बारे में बात की और कि बहुत दूसरे अच्छे तरीके कंपैरिजन से किया है दूसरे मुल्क से कि वो कितना फ़ायदा उठा रहा है उससे। बिल्कुल बहुत किया। अच्छा, आपको बताते चलें कि 8 जून को समंदरों का आलमी दिन मनाया जाता है मनाया जाता है। पूरी दुनिया में समंदरों के एक दिन तहफ़्फ़ुज़ के पहले लिए। मनाया गया, कल मनाया ठीक है, गया, सही कह रहे हैं। समुद्रों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मनाया जाता है और उसमें पूरी दुनिया में इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं जो माहिरीन कि इस वक्त सबसे ज़्यादा दुनिया का जो पोल्यूशन है वो समंदर के हवाले किया जा रहा है। उफ, प्लास्टिक वेस्टेज जितनी भी आ रही है, हम अपने कराची की मिसाल भी ले लेते हैं और बाकी पूरी दुनिया में वो समंदर के हवाले की जा रही है। सबसे जो पहले नंबर पे बड़ा ख़तरा है समंदर को वो इस प्लास्टिक की अशिया से है। प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, डिस्पोजेबल हैं, बोतल्स हैं। और उसके बाद दूसरा जो बड़ा ख़तरा है समंदर को भी वो है हद से ज़्यादा माहीगीरी। ठीक है, होता यूँ है कि जून जुलाई में समंदरों में शिकार, मछली के शिकार पर पाबंदी आयद की जाती है। ब्रीडिंग की वजह से। हाँ, ताकि मछलियाँ अंडे दे रही होती हैं और फिर उनकी बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, उनकी अफजाइश हो रही होती है, तो इस दौरान समंदर में मछलियों के शिकार पर पाबंदी है। मगर उसके साथ साथ आप कराची की अगर हम मिसाल ले लें, पूरी दुनिया में ये मसाइल हैं मगर कराची में उससे बहुत ज़्यादा है। बाकी जगहों पर उनको कंट्रोल किया जाता है। कराची में आप देखें कि बड़े बड़े कंटेनर ट्रालर्स को इजाज़त दे दी है कि आप जो है वहाँ पर जाके मछली का शिकार करें। उससे जो आपने बात की फूड इनसिक्योरिटी की, कि जो छोटा माहीगीर है वो इब्राहिम हैदरी की बात करें, लियारी की बात करें, बहुत सारे जो हमारे छोटे छोटे मछेरे हैं वो बेचारे फाका करने पर मजबूर हैं, क्योंकि बड़े ट्रालर्स जो हैं वो बाहर से बेहिसाब मछली का शिकार कर लेते हैं और बड़े जदीद जाल जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे यानी होते उस हैं। गरीब को इस काबिल में नहीं छोड़ा कि 2 टाइम की अपना अंदर की जो आग है उसको बुझा ले। उसको वो जा सके, तो उसका नुकसान जो हमारा हो रहा है लाजमी, क्योंकि सर ने, अनवर साहब ने बात की कि बहुत अच्छा प्रोटीन है। चलो अगर वो बाहर से नहीं कमा सकता तो कम से कम मछली अपने घर में पका के उस अपने बच्चों को कंट्रीब्यूट कर रही है वो मछली खिला, के कम से कम मुल्क की जो है वो तो आबादी तो भूख ना मरे, बिल्कुल उसके ना एक मरे, बड़े हिस्से को फूड दे रही है जैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके साथ साथ फिर तीसरे लेवल पर जो दुनिया के माहिरों ने निशानदेही की है, जिन मसाइल की मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ, कि तीसरा फिर बड़ा मसला आ रहा है आजकल जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं। और उस मौसमियाती तब्दीली को जोड़ा भी फिर समंदर से ही गया है कि जब समंदर में ये माहौलियाती जो प्लास्टिक वेस्टेज वगैरह जा रहा है और पूरा जो हमारा ईंधन जलाया जा रहा होता है, फॉसिल फ्यूल जिसको कहा जा रहा है, तो उसके बदौलत समंदरों का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में सैलाब आ रहे हैं उसकी वजह से, बैलेंस आउट हो रहा है कुर्रे का। बिल्कुल उसका हो रहा है। और उसके साथ आपने बात की समंदरी नबातात, वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही हैं इसी चीज़ से, प्लास्टिक के वेस्टेज से। जो जीवत है समंदर के अंदर, इन चीज़ों से वहाँ पर ऑक्सीजन में अशिया जो जिस्म रखती है, सही, ठीक। हाँ, तो वो सांस नहीं ले पाती, ये सारी चीज़ें मछलियाँ खा जाती हैं। और मछलियों के साथ साथ जो परिंदे जिनका अनुसार पूरा समंदरी जीवत पे है और वो मछलियाँ खाते हैं या समंदर से बहुत सारे और नबातात के ज़रिए वो गुज़र सफ़र कर रहे होते हैं, तो वो भी इसी के चीज़ों से मुतासर हो रहे हैं। ओवरऑल समंदर से हमें ऑक्सीजन मिलता है, फ्रेश हवा मिलती है, मगर बदकिस्मती से हम उसको देखें हमारे कराची में या पाकिस्तान में, उसके चीज़ें नेगेटिव में हो रही हैं। हमें फ्रेश हवा नहीं मिल रही। आप साहिल समंदर पर जाते हैं, अगर एसी ना चलाए तो मरने का खौफ होता है, 1 घंटा तो चलाना है एसी। चलाना है। पूरी दुनिया के लोग समंदर पर जाके ताज़ा हवा लेते हैं। हम जब समंदर पे ताज़ा हवा लेने जाते हैं तो हमें मुख्तलिफ इक़साम की बदबूदार फ़िज़ाएँ, बिल्कुल उससे जो है नाज़रीन, मुतासर। आपने
गुफ्तगू सुनी। मैं तो समझता हूँ कि फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी लागू करनी चाहिए, ख़ास तौर पे समंदरी हवाले से। कि समंदर से जो हम हयातियात हासिल कर रहे हैं, अगर वो नापैद होगी तो हम आने वाली नस्लों को क्या मुंतकिल करेंगे, या कम से कम हम आने वाले 20 सालों के अंदर कैसे अपने आप को ज़िंदा रख पाएंगे। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।